हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं राजस्थान संविदा कर्मियों के संबंध में एक छोटी सी अपडेट आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना और एक एक स्टेप को समझना। देखिए साथियों, आज से कुछ दिन पहले लगभग 15 से लेकर 20 दिन पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था राजस्थान संविदा कर्मियों को लेकर के। दोस्तों, उस वीडियो के माध्यम से मैंने राजस्थान संविदा कर्मियों के संबंध में एक वैकेंसी के बारे में अपडेट दी थी। दोस्तों, वो वैकेंसी आप लोग की शिक्षा अनुदेशक की वैकेंसी थी, ठीक है ना। लेकिन साथ ही जो शिक्षा अनुदेशक की वैकेंसी थी वो वैकेंसी आप लोग की संविदा पे निकाली गई थी, जिसकी वजह से जो हमारे संविदा कर्मचारी थे यानी कि जो कैंडिडेट संविदा कर्मचारी होने जा रहे थे उनके लिए कहीं ना कहीं राहत देखने को मिली थी, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं दोस्तों इस संविदा की वैकेंसी में अपनी जॉब प्राप्त कर लेते यानी कि अपनी जॉब फिक्स कर लेते, ठीक है। लेकिन साथियों, आज का ये जो अपडेट मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं दोस्तों, इस अपडेट के माध्यम से एक बैड न्यूज हमको देखने को मिली है। देखिए साथियों, जो अपडेट है ना वो हमारे दैनिक भास्कर की एक कटिंग में आया है। ये पहले ये दैनिक भास्कर की कटिंग आप अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। उसका दोस्तों हमारे राजस्थान संविदा कर्मी के संबंध में एक अपडेट और दूंगा, जो आप लोगों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को लेकर के जो मामला चल रहा है ना उसके संबंध में, ठीक है ना। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है युवाओं को झटका, आवेदन से पहले ही भर्तियां अटकने का सिलसिला जारी। इसके बाद लिखा हुआ विस की चुनाव आचार संहिता ने अटकाई 5वीं भर्ती, यानी कि 4 भर्तियां ऑलरेडी अटकाई जा चुकी थी, जिनका साथियों नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम देखने को मिल गया था और मैंने अपने चैनल के माध्यम से भी आप लोगों तक वो जो है नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा दिए थे, ठीक है ना। अब तक 41,836 पदों पर ये भर्तियां स्थगित की जा चुकी हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों आगे लिखा हुआ वो अब पढ़ लीजिएगा। प्रदेश में नई भर्तियां निकलना तो दूर है, पहले से जो घोषित भर्तियां थी वो भी अटक रही हैं। अब नए मामले के अनुसार, थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दी जाए। अब नए मामले के अनुसार मदरसा बोर्ड की शिक्षा अनुदेशक और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती भी स्थगित हो गई है। इन दोनों भर्तियों में लगभग 6,843 पद थे। संविदा पर आधारित इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली थी। आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर तय की गई थी। भर्ती आचार संहिता से पहले ही निकल गई थी। इसके बावजूद आचार संहिता के चलते आगे इसमें लिखा हुआ ये भर्ती अटक चुकी है, ठीक है ना। मदरसा बोर्ड ने इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। आचार संहिता के चलते अटकने वाली ये 5वीं भर्ती थी। इससे पहले भी 4 भर्तियां इसी कारण अटक चुकी हैं, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, जो 4 भर्तियां अटक चुकी हैं वो कौन कौन सी है। वैसे मैंने आपको इन भर्तियों के संबंध में भी अपडेट डाल दी थी, लेकिन फिर भी एक नजर से आप देख लीजिए। एक तो पशु परिचर की वैकेंसी अटक चुकी थी, एक सफाई कर्मचारी की वैकेंसी अटक चुकी थी, जो आपके नगर पालिका सफाई कर्मचारी वैकेंसी थी, ठीक है ना। वो लगभग 24,797 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। उसके बाद दोस्तों कांस्टेबल की वैकेंसी अटक चुकी थी, लगभग 3,578 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई थी। और इसके अलावा सहकारिता विभाग की एक भर्ती आई थी दोस्तों, वो वैकेंसी भी साथियों अटक चुकी थी। यहाँ पर लिखा हुआ है विभाग में विभिन्न 684 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 18 अक्टूबर से प्रारंभ होनी थी, लेकिन विभाग ने इस भर्ती प्रक्रिया की जो आवेदन की जो प्रक्रिया थी इसको स्थगित कर दिया है। नई तिथि अब तक नहीं आई है, यानी कि नई तिथि वैसे तो साथियों आचार संहिता के बाद ही आने वाली है और सारी की सारी वैकेंसी में जो फॉर्म अप्लाई होंगे दोस्तों वो भी आचार संहिता के बाद ही अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो कैंडिडेट थे यानी जो हमारे युवा बेरोजगार थे उनको लगभग 41,836 पदों पर गवर्नमेंट वैकेंसियां देखने को मिलती, जिसमें से लगभग 6,883 पदों पर हमारी संविदा कर्मचारियों की वैकेंसियां निकाली गई थी, ठीक है ना। लेकिन साथियों ये वैकेंसियां सारी की सारी स्थगित हो चुकी हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, एक बात बताइए, आप लोगों ने बहुत सारे कैंडिडेट के माध्यम से सुना होगा, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से सुना होगा कि आचार संहिता के दौरान जो हमारी संविदा कर्मचारी है उनके इस प्रकरण को यानी कि नियमितीकरण की जो प्रक्रिया चल रही है उसको परमिशन मिल सकते हैं चुनाव आयोग के माध्यम से। आप लोगों ने दोस्तों बहुत अधिक जो ट्रस्टेबल चैनल है यानी कि आप लोग जिनको बार बार विजिट करते रहते हैं उनके माध्यम से भी सुना होगा। लेकिन साथियों मैंने आपको आज से 15 दिन पहले ही बता दिया था, यानी कि जब आचार संहिता भी नहीं लगी थी ना साथियों, उससे मैंने 5-7 दिन पहले ही बता दिया था कि आप लोग की जो प्रकरण चल रहा है नियमितीकरण की प्रोसेस जो चल रही है इसको लगभग 90% चांस है कि चुनाव आयोग परमिशन ना दे, क्योंकि दोस्तों आप लोग की परमिशन तो मिल जाती लेकिन आप लोग के नियमितीकरण को लेकर के अलग अलग विभाग है। अब सारे के सारे अलग अलग विभागों को अलग अलग से ज्ञापन देना पड़ेगा। जब अलग अलग विभाग अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अलग से ज्ञापन देंगे और आप लोग के ऊपर एक स्पेशल फोकस रखेंगे तब जाके दोस्तों ये अनुमति ली जा सकती है। और आप लोगों को पता है कि संविदा कर्मचारियों को लेकर के हमारी राजस्थान सरकार किस प्रकार से एक्शन लेती है। राजस्थान सरकार दोस्तों एक तो आप लोग की इस प्रक्रिया को लेकर के वैसी स्लो चल रही है, ऊपर से दोस्तों डिपार्टमेंट आप लोग के पर्टिकुलर काम को कर दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए साथियों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि चुनाव आयोग शायद ही आपको परमिशन देगा। पहली बात तो चुनाव आयोग के लिए आपकी परमिशन के संबंध में कोई लेटर भेजा ही नहीं गया, ठीक है ना। अब जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये आता है कि जो आप लोग की संविदा कर्मियों के संबंध में वैकेंसी निकाली गई थी जो कि आचार संहिता से पहले ही निकाली थी, जब उसको ही स्थगित कर दिया तो आप लोग की जो प्रक्रिया चल रही है नियमितीकरण की दोस्तों उसको परमिशन मिल जाए ये तो इम्पॉसिबल था, ठीक है ना। क्योंकि साथियों नई आने वाली वैकेंसी को भी उन्होंने स्थगित कर दिया है, यानी कि संविदा कर्मचारी भले ही वो गवर्नमेंट
वैकेंसी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन साथियों मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट में जो आप लोग की अलग अलग पद संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण की प्रक्रिया को लेकर के दोस्तों सारे के सारे डिपार्टमेंट को एक साथ ज्ञापन देकर के एक अलग से लेटर तैयार करना होगा। और अलग से लेटर तैयार करने के बाद हमारी जो उषा शर्मा जी की अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन हुआ था उसमें उनको ये ज्ञापन देना था, तब जाके अपना जो निर्वाचन आयोग है उसको परमिशन देने के लिए स्वीकार करता या फिर अस्वीकार करता, वो उसके ऊपर डिपेंड करता। ठीक है ना, ये सारी की सारी प्रक्रिया फॉलो होनी थी। लेकिन साथियों ऐसा हमको कुछ देखने को नहीं मिला था और ना ऐसा कोई अपडेट देखने को मिला था। लेकिन साथियों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों का नियमितीकरण होना तो तय है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो अपने पिछले वीडियो थे उसमें भी मैंने आपको जिक्र कर दिया था कि संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण 110% होगा। ये बात तो फिक्स है। ठीक है ना, तो दोस्तों आगे जैसे आप लोगों के संबंध में कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के लिए यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।